राहुल गांधी के ऊपर 7 घंटे में 2 एफआईआर दर्ज हो चुका है। राहुल गांधी के समर्थकों पर भी 100 एफआईआर दर्ज हो चुका है। आखिर ये राहुल गांधी किसे परेशान कर रहे हैं? दोस्तों, बिहार का जो राजनीतिक रण है वो खुल चुका है। वो विपक्ष जो पिछले 1520 दिन से बिल्कुल एकजुट दिख रहा था, उसने कल एक बार फिर संकेत दे दिए हैं कि वो सड़क की राजनीति करने के लिए तैयार है। न केवल तैयार है बल्कि मौजूदा एनडीए सरकार की नींद हिलाने वाले सवाल पूछने को भी तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दोस्तों, राहुल गांधी के एक्शन से ऐसा रिएक्शन आ गया कि उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। दोस्तों, कल बिहार की राजनीति का बहुत ही एक एक्शन भरा दिन था, जिसमें राहुल गांधी को कार्यक्रम में जाना था। लेकिन दोस्तों, उनका जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम एन वक्त पर रद्द कर दिया गया। हुआ यह कि दोस्तों, राहुल गांधी को अंबेडकर कल्याण छात्रावास में बिहार के दरभंगा में यहां के छात्र और छात्राओं के बीच अपनी बात रखनी थी, लेकिन एन वक्त में कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया, उनको कैंसिल कर दिया गया। मतलब प्रशासन ने अनुमति नहीं दी कार्यक्रम की। तो जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे वो नाराज हो गए। उनके आने से पहले ही भी हंगामा हुआ। कार्यकर्ता जो थे, कांग्रेस पार्टी के जुट कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी सिर्फ एससी और एसटी ओबीसी के छात्र छात्राओं से हॉस्टल में जाकर उनकी मुलाकात करने वाले हैं, तो इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। उनकी संख्या बहुत ही कम थी, केवल उनसे मिलना था राहुल गांधी को। लेकिन वहां पर एन वक्त में कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। तो हुआ क्या? राहुल गांधी की गाड़ी आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई। उसके बाद राहुल गांधी ने गाड़ी को छोड़ दिया और पैदल ही निकल पड़े। आगे आगे राहुल चले, उनके साथ साथ प्रशासन के लोग चले, पुलिस अधिकारी चले, और बार बार पुलिस अधिकारी उनसे रिक्वेस्ट करे कि आप मत जाइए, आगे आप मत जाइए। लेकिन राहुल गांधी तमतमाते हुए आगे बढ़ते रहे और कहा कि आप मुझे गिरफ्तार कर लो, आप मुझ पर केस दर्ज करो, लेकिन मैं तो जाकर के रहूंगा। राहुल गांधी की यह बात सुनकर वहां काफी लोग हंगामा भी किए। मैं आपका काम करूंगा। छात्रों से मुलाकात करने के लिए कुछ इस तरह का यह एक्शन देखने को मिला। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ? राहुल गांधी ने बिना इजाजत के उस कार्यक्रम में छात्र और छात्राओं के बीच अपनी बात रखी और वही बात दोहराई जो लगातार सामाजिक न्याय की बात करते रहे। हॉस्टल में बहुत से समस्याएं थी, छात्रों की उन छात्रों से बात की और उसके बाद राहुल गांधी वापस आ गए। लेकिन अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इसी के मामले में एक नहीं 2-2 केस दर्ज हो गया है। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आप अलग अलग केसेस दर्ज हुए हैं, 2 अलग अलग एफआईआर भी दर्ज हुई है राहुल गांधी। और यहां मैं आपको यह बता दूं कि दोस्तों, इनमें से जो एफआईआर दर्ज हुई है, इनमें से 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। राहुल गांधी के साथ बहुत से लोग भी थे। अजीब बात कि देखिए, राहुल गांधी को पहले से ही शायद इंस्टीट्यूशन हो गया था या उनको समझ आ गई थी कि उन पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। बिहार से तो मीडिया उन्हें बात की और मीडिया ने उनसे पूछा कि आप पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो राहुल गांधी ने कहा, यह तो मेरे लिए एक मेडल के समान है जो लगातार होता आ रहा है। मेरे पास पहले से ही एफआईआर दर्ज चल रही है, एक और हो जाएगी, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। राहुल गांधी पर सच्चाई है। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्से में एफआईआर अलग अलग मामलों में चल रही है। दोस्तों, कांग्रेस का यह आरोप है कि जानबूझकर एफआईआर दर्ज की जाती है राहुल गांधी पर, ताकि उनको कानूनी पिंजरे में फंसाया जाए, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहे। लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी अपना कार्यक्रम करते रहते हैं। अब अजीब बात देखिए, कार्यक्रम को क्यों एन वक्त पे उसमें जो परमिशन थी वो कैंसिल की गई। पॉलिटिकली इससे कोई मतलब नहीं है।
जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि कोई बहुत बड़ी रैली नहीं थी वहां पर, कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था, ऐसा कार्यक्रम भी नहीं था जिसको लेकर बहुत मीडिया में सुर्खियां बन रही हो। लेकिन कार्यक्रम रद्द करके फिर राहुल गांधी को वहां इस तरह से जाना, उससे राहुल गांधी की जो लोकप्रियता थी वो और बढ़ गई। क्योंकि देखिए आज का दौर जो है वो पॉलिटिक्स में जो जितना दिखता है, पॉलिटिक्स में लोग उसे उतना ही देखना पसंद करते हैं। और राहुल गांधी तो सड़क की राजनीति करने में, विरोध की राजनीति करने में, और उन्होंने एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से उसका मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन आप देखिए दोस्तों, राहुल गांधी को देखने के लिए, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए क्या भीड़ उमड़ रही थी। हालात यह हो गई कि वहां पर पुलिस को सुरक्षा का डर सताने लगा। सिर्फ ये लोग राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेना नहीं चाहते थे। सेल्फी कौन लेता है? सेल्फी किसके साथ ली जाती है? जिसको आप पसंद करते हैं या फिर जिसको आप एडमायर करते हैं। ये कौन लोग हैं जो राहुल गांधी को एडमायर कर रहे हैं? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि राहुल गांधी का जितना मजाक उड़ाया गया दोस्तों भारत के इतिहास में, उतना ही राहुल गांधी को जितना इग्नोर किया गया। मतलब पिछले 10 सालों में इस देश में जो भी गलतियां हुई सरकार की, या फिर जो भी गलतियां हुई, उसके लिए सब के सब राहुल गांधी को इस्तीफा मांगा। उनको राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी, पता नहीं क्या क्या हर जगह उसे कहा गया। प्राइम टाइम उनके बिना चलता नहीं, उनको गाली दिए बिना कोई भी न्यूज चैनल का प्राइम टाइम नहीं चलता है। उसके बावजूद भी राहुल गांधी के लिए यहां पर लोगों की भीड़ है, इसके बावजूद भी लोग राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। यह बताता है कि दोस्तों राहुल गांधी अपने आप में एक केस स्टडी है कि किस लेवल पर उनका विरोध किया गया। उनको नॉन सीरियस नेता घोषित किया गया, उनका पप्पूकरण भी किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया, उनको एंटी नेशनल कहा गया, उनको अर्बन नक्सल कहा गया, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग भी कहा गया। इसके बावजूद भी वो काम करते रहे जो वो करना चाहते हैं। और आज देखिए लोगों का हुजूम उनके साथ है। ये तब है जब राहुल गांधी से दोपहर में पूछा गया कि आप पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, तो वो कहते हैं जाने दीजिए, ये तो मेरे लिए कोई मेडल ही जैसा है। दोस्तों राहुल गांधी अपने ऊपर हो चुके कई मामलों के बारे में भी सेलिब्रेट करने लगे। इस बात की गहराई को समझिए कि इस देश में जो जनता के लिए लड़ता दिखाई देता है, लड़का नेता जनता उसके सराखों पर बैठाती है। और देखिए ये क्या हो रहा है। राहुल गांधी की इसी स्ट्रेटजी पर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की कोई प्रवक्ता नहीं हूं मैं। राहुल गांधी जो कुछ भी कर रहे हैं उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। जैसे मोदी जी कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। हर आदमी अपनी पॉलिटिकल चमकाने के लिए, अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए करता रहता है। राहुल गांधी भी पॉलिटिकल नेता है, वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन देखिए उनको डिफेंड करने के लिए इतने सालों में जो भी प्रचंड जमीन पर किया, अब राहुल गांधी बड़ी शांति से केवल अपना काम करके अपनी पॉलिटिक्स के जरिए उनका केवल चेंज कर रहे हैं। और दोस्तों ये सब कुछ हुआ, इसको लेकर एनडीए सरकार पर भी सवाल उठने चाहिए। आखिर नीतीश कुमार का प्रशासन या वो इतने परेशान क्यों है? राहुल गांधी का मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं। राहुल गांधी जो भी कुछ कर रहे हैं वो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। जैसे मोदी जी करते हैं, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, वैसा ही अब राहुल गांधी जी दोबारा कर रहे हैं। हर कोई अपना पॉलिटिकल चमकाने के लिए ऐसा करता रहता है। राहुल गांधी भी वही अपनी पॉलिटिकल चमकाने के लिए कर रहे हैं। इसमें किसी को आपत्ति, इसमें किसी को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसे में एक ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि क्या डर हो रहा होगा कि राहुल गांधी को इजाजत नहीं दी जाती है। शांति से आते, अपना कार्यक्रम करते और फिर चले जाते। लेकिन इनको इजाजत ना देकर नीतीश कुमार ने दो बातें बता दी कि एक
कुछ तो है कि राहुल गांधी एनडीए को या नीतीश कुमार की सरकार को नर्वस कर रहे हैं। दूसरा, राहुल गांधी जब विरोध की राजनीति करेंगे तब तब उनके सामने सेल्फी लेने के लिए लोगों की ऐसी ही भीड़ जमा होती रहेगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।